अगर एक फ्रीलांसर को या किसी भी बिजनेसमैन को ये पता चल जाए ना कि किस क्लाइंट को कितना वक्त देना है और उससे कितने पैसे मांगने हैं, सिर्फ इतना पता चल जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। बेरोजगारी तकरीबन 50% खत्म हो जाएगी। ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, सिर्फ ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। क्योंकि हर बंदे के पास ज़िंदगी में लिमिटेड टाइम होता है। हर बंदे के पास उतने ही घंटे हैं जितने मेरे पास हैं, जितने किसी और के पास होंगे दिन में। तो अगर आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हो, आप सही क्लाइंट पिक करते हो, आपका बिज़नेस ऊपर जाएगा और डेफ़िनिटली लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब ज़्यादातर लोग ये फ़ैसले करना शुरू कर देंगे, तो ज़्यादातर प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा लोगों को। मेरा क्या मतलब है कि जब आप क्लाइंट के साथ पहली दफ़ा कन्वर्सेशन में जाते हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन ही उससे पैसे माँग लेते हैं। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पैसे माँग लें, क्लाइंट ऑफेंड हो जाए, हो सकता है वो इतने कम पैसे माँग लें कि वो रियलिस्टिक ही ना लगें। कुछ लोग होते हैं, वो 2-2, 4-4, 5-5 दिन, बाज़ औक़ात महीना-महीना कन्वर्सेशन में लगे रहते हैं, स्पेसिफ़िकेशन गैदरिंग करते रहते हैं, क्लाइंट को समझते रहते हैं और जब सारा प्रोजेक्ट की स्पेसिफ़िकेशन समझ लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उससे पैसे माँगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 दिन लगा के उसने कहा जी आप कोटेशन दो और आपने $10,000 माँगे और वो आगे से कहता हो मेरा तो डॉलर ही दो $2,000 बजट है और मुझे तो 15-1500 रुपए के भी लोग मिल रहे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो तब तब ना ऐसी सूरत-हाल होती है कि यार 20 दिन मैंने तेरे साथ लगाए, रिसर्च की, काम किया, रात को जवाब दे रहा हूँ मैसेजेस का, कॉल्स पे जा रहा हूँ। इस दौरान दूसरे क्लाइंट्स को टाइम नहीं दे सका, मे बी अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे सका, फैमिली को टाइम नहीं दे सका एंड अब क्लाइंट भी गया। तो मिडल वे क्या है? सेंसिबल अप्रोच क्या है? सेंसिबल अप्रोच ये है कि आपको असेस करना पड़ता है। आपको असेस करना चाहिए। अब ये असेस कैसे करते हैं कि यूजुअली ये लेवल होता है। मैं कभी भी नहीं किसी नए फ्रीलांसर को ये मशवरा देता कि वो सीधा जाते ही एस्टिमेटेड बजट बता दे। बट जहाँ आज मैं हूँ, इतने सालों बाद, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अर्लियर कन्वर्सेशंस के अंदर मैं उसको उसके प्रोजेक्ट के कॉन्स्ट्रेंट और एक बॉल पार्क फिगर दे दूँ कि यार एस्टिमेटेड इतना होगा, ताकि उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि अगर मेरे साथ आगे बढ़ना है, तो एस्टिमेटेड बजट क्या होगा? ये उसको पता चल जाता है। लेकिन ये उसके लिए आपको एक बड़ा प्रोफ़ाइल चाहिए होता है, अगर आप एप्पल के स्टोर पे जाएँ तो दे वोंट नेगोशिएट, वो एक ब्रांड बन चुके हैं और वो आपको प्राइस पहले ही बता देते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटी-मोटी शॉप पे मोबाइल फ़ोन लेने जाएँ, तो वो आपको प्राइस नहीं बताते, वो आपको पहले अंदर लाते हैं, पहले सेटअप करते हैं, शायद चाय-पानी भी पिलाएँ आपकी टेबल पे, बोतल भी रखेंगे, वो कस्टमर बनाते हैं और फिर वो प्राइस पुट फॉरवर्ड करते हैं। आपको एक मिडलवेयर देखना होता है। आपको पहले ये समझना होता है कि अगर आपने वो काम पहले से किया हुआ है, जो क्लाइंट लेके आया है, तो आप उसको बताते हो कि ये इसका काम होगा। आप देखो कि अगर आपने उसका ट्रस्ट विन कर लिया है ना, देन ट्राई टू असेस द प्राइस। ये ज़रूरी नहीं है और ये खराब बात भी नहीं है कि आप क्लाइंट से उसका बजट पूछ लो। और या अगर बजट पूछ नहीं सकते, तो उसके प्रोफाइल में मेंशन होता है कि इसने प्रीवियस लोगों को कितने पैसे दिए हुए हैं। उस दर से अंदाज़ा हो जाता है। उसकी जॉब हिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ जॉब से अंदाज़ा हो जाता है, टोटल स्पेंडिंग से अंदाज़ा हो जाता है क्लाइंट की, या क्लाइंट जॉब कर रहा है, खुद से इन्वेस्ट कर रहा है या उसके पास इन्वेस्टर है, उधर से अंदाज़ा हो सकता है। किस मुल्क में बैठा है, वहाँ से थोड़ा हिंट मिल जाता है। कन्वर्सेशन के दौरान उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि पैसे वाले की बॉडी लैंग्वेज और एक उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है ना, अबव ऑल अल्फाजों से पता चलता है। मैं आपको एक निशानी बताता हूँ, जिस बंदे के पास पैसे कम हो गए ना, वो आपको हर चीज़ को छोटी बना के दिखाएगा। वो कहेगा, "ये काम, ये तो मसला नहीं, तो बहुत सिंपल सा काम है, बस छोटा-सा प्रोजेक्ट है, ये कर देना, वो कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगी।" भई, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ही इज़ ट्राइंग टू सेव मनी। ही इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपलर, ताकि उसको ज़्यादा आगे से पैसे ना आएँ। इन दैट केस डेवलपर उसको डिटेल बताता है कि ये बड़ा काम क्यों है, ये मुश्किल काम क्यों है, ये मैं ही क्यों कर सकता हूँ। इस छोटी-सी जो कन्वर्सेशन है ना, ये फेस कन्वर्सेशन, इसे प्री नेगोशिएशन कहते हैं। अभी नेगोशिएशन में आप गए नहीं, तो प्री नेगोशिएशन में आप अपनी पोज़ीशन को मुस्तहकम करते हैं और दूसरे बंदे की पॉकेट का अंदाज़ा लगाते हैं। और फिर डिसाइड करते हैं कि इसके साथ जो ये कम्युनिकेशन चल रही है, जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन चल रही है, इसको प्रिसाइज़ एंड रिफाइन करके स्लो डाउन करना है या इस पे टाइम इन्वेस्ट करना है। मैं अपने क्लाइंट्स को पिक करता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे भी मेरी ज़िंदगी में क्लाइंट आए हैं कि 6-6 महीने पैसों की बात नहीं होती।
6 مہینے بعد جا کے کوٹیشن نکلتی ہے، لیکن اس وقت تک سیٹ اپ ہو چکا ہوتا ہے اور اندازہ شروع میں لگایا جاتا ہے۔ اور موسٹلی 70% ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جس کو میں پہلے ہی کنورسیشن میں بتا دیتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے، اتنا ٹائم لگے گا، اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے 20-30% ہم اوپر نیچے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو کام کروانے آئے ہو یہ میں نے کیا ہوا ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے واٹ یو وانٹ، اپ اینڈ ڈاؤن 30% ڈال کے یہ ایسٹیمیشن ہوگا۔ اگر تمہارا ٹائم بہت قیمتی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے ڈسکشن آپ نے کرنی ہے تو پلیز، کیونکہ اس کے لیے آپ کو 5-7 سال کا ایک پروفائل بنانا ہے۔ میرا پروفائل $1 ملین سے بھی اوپر کا ہے، تو obviously تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ لانا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں ہیئر اینڈ دیر ود رسپیکٹ، پروفیشنلزم کے ساتھ۔ سو اگر یہ اسیسمنٹ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک مہینہ زندگی میں سے مائنس ہوتا جاتا ہے، ایک ہفتہ مائنس ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی $100 کا کام ہم $10 میں کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم $10 کے کام کو $100 کے کرنے کے لالچ میں وہ $10 بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب تک آپ دماغ میں لائیں گے نہیں، آپ سیکھنا نہیں شروع کریں گے۔ یہ جو میں جارگنز یوز کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں، آپ ان کو سیکھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی لائف اور آپ کی جو بزنس جرنی ہے یہ کیسے بدلتی ہے۔ ایئرز آف ایکسپیرینس سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس چینل پہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پریسائز انفارمیشن شیئر کی جائے، نو جارگن ہیئر اینڈ دیر۔ میں اے آئی میں زیادہ نہیں جاؤں گا، میں کمپلیکس باتیں زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے جو پرسنل چینل ہے اس پہ کافی ایڈوانس لیول کمپلیکس باتیں ہونی ہے، ابھی آگے جا کے اے آئی کورس اور ایڈوانس ہو جانا ہے، تو لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو جو بیسک لیول کے لوگ ہیں ان تک انفارمیشن پہنچتی نہیں ہے۔ سو پلیز ڈو دیٹ۔ جب آپ یہاں سے گرو کریں گے، یو ول کم ٹو مائی سیکنڈ چینل، اور وہاں پہ آپ اے آئی کے ایڈوانس کو سیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔